Students, and welcome back to my channel. Today we will discuss some more questions which were previously asked in CSIR NET mathematics exam. The first question is, consider the vector space Pn of real polynomials in x of degree less than or equal to n. Okay, Pn is the space of vector space of real polynomials in x. Okay, define t from p2 to p3 given by t of x is equal to integration 0 to x ft dt plus f dash x. Then the matrix representation of t with respect to the basis this and this is what. तो देखिए जो हमारा मैप है वो है फ्रॉम p2 टू p3. p2 से p3 होने का मतलब है कि यहाँ पे जो हमारे एलिमेंट्स होंगे वो होंगे हमारे p2 के एलिमेंट, और यहाँ पे जो हमारे एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट होंगे हमारे p3 के एलिमेंट. ओके, यानी कि हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा वो हमारा मैट्रिक्स बनने वाला है 4x3 का. तो सबसे पहले हमारा जो मैट्रिक्स है वो बनेगा 4x3 का. इसका मतलब दिस ऑप्शन एंड दिस ऑप्शन इज डिस्कार्डेड. ओके, नाउ हमें जो रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन हमें दिया हुआ है टी एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to x एफ टी डी टी प्लस एफ डेस एक्स. अब हम इन दोनों में देखेंगे. देखिए फर्स्ट लाइन तो दोनों की सेम ही है, तो वी शुड चेक द सेकेंड लाइन, यानी कि वी शुड चेक द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी ऑफ एक्स. Okay, then t of x will be equal to integration 0 to x एफ टी डी टी है, यानी कि x की जगह t आ जाएगा टी डी टी प्लस एफ डैश एक्स. एफ डैश एक्स की जगह हमारा आ जाएगा 1, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास क्या 1. अब हम अगर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2. ओके, लिमिट रखने पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2. ओके, माइनस 0 प्लस 1. इट मीन्स कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1/2 आएगा हमारे पास. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1/2 एंड कांस्टेंट का कोफिशिएंट विल बी 1. ओके, एंड बाकी पहली लाइन तो हमारी सेम ही है दोनों की, और यहाँ पे हो जाएगा 0 0. इट मीन्स आवर ऑप्शन बी इज़ ट्रू. ओके, हमें तीसरी लाइन को चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है. अगर हम चेक करेंगे तो तीसरी ये वाली आने वाली है. ठीक है, तो ऑप्शन बी ट्रू हो जाएगा. तो कभी कभी हमें इस तरह से इंटेलिजेंटली भी काम करना होता है. मतलब ये नहीं कि हम पूरा ही उसको मैट्रिक्स को वहाँ पे सॉल्व करने में लगे हुए हैं. इससे क्या होगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा. तो हमें कुछ कुछ ऑप्शंस को पहले एलिमिनेट, हमने 2 ऑप्शन कर लिए, फिर उसके बाद हमने देखा कि दोनों ही ऑप्शंस में पहली लाइन सेम है, तो पहला तो करने की ज़रूरत है नहीं, हमने सीधे ही टी ऑफ एक्स को कैलकुलेट कर लिया. ओके, ये क्वेश्चन जून 2019 में पूछा गया था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है हमें और इसकी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म पूछी हुई है. ठीक है, तो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के लिए सबसे पहले हमें इस मैट्रिक्स के क्या निकालने होंगे, आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करने होंगे. ओके, द मैट्रिक्स गिवन इज, तो आइगन वैल्यूज के लिए मैं सीधे ही a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 ले लेती हूँ. यहाँ पे a माइनस लैम्डा आई हमारा कुछ इस तरह से निकल जाएगा. ठीक है, मैं कर रही हूँ a माइनस लैम्डा आई, यानी कि डायगोनल के जो भी हमारे एलिमेंट हैं उनमें से माइनस लैम्डा हो जाता है सीधे सीधे. ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट हमें निकालना है, उसको इक्वल टू 0 रख देना है. तो उसका डिटर्मिनेंट के देखिए माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई बाय दिस कैंसिल आउट, बचेगा ये वाला मैट्रिक्स. ठीक है, तो इसमें आ जाएगा माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई बाय दिस कैंसिल, ये बचेगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 5. ओके, आगे तो ये पूरा 0 ही था. ठीक, फिर प्लस माइनस, यानी कि ये आ जाएगा हमारा किस में, माइनस में, यानी कि प्लस का 4 हो जाएगा. ब्रैकेट में देखिए ये कैंसिल आउट, ये अंदर वाला मैट्रिक्स बचेगा हमारे पास. तो इसका हो जाएगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय दिस कैंसिल आउट 1 माइनस 0, यानी कि 1 ही रहेगा. ठीक है, माइनस लैम्डा, माइनस का मतलब हो जाएगा हमारे पास क्या, प्लस लैम्डा मल्टीप्लाई बाय दिस कैंसिल 0 तो ये 0 ही हो जाएगा. ठीक है, यानी कि हमारे पास यहाँ से आ रहा है केवल प्लस का 4. इसको हम सॉल्व आउट कर लेंगे. ये हो जाएगा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 0. कैलकुलेशन में हमें विशेष ध्यान रखना होगा. ये हो जाएगा लैम्डा की पावर 4 माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0. ये बन जाएगा हमारे पास लैम्डा की पावर 4 माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0. ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0. यानी कि हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आएगी +-2 और +-1. ठीक है, चारों वैल्यू हमारे डिस्टिंक्ट हैं. तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि +-1 और +-2 कहाँ पे आ रही है. देखिए, और चारों ही डिस्टिंक्ट है हमारे पास. तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए इसमें भी आ रही थी लेकिन इसमें यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा.
ठीक है। और वैसे भी इसमें 2 वैल्यू -1 आ गई थी, इसमें 2 वैल्यू 1 आ गई, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। इस वाले में देखिए चारों वैल्यू डिस्टिंक्ट हैं, बट यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा। देखिए चारों वैल्यू डिस्टिंक्ट हैं और यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है सुपर डायगोनल में। सुपर डायगोनल में एलिमेंट कब आता है? जब हमारी जो आइगन वैल्यूज होती है वो रिपीट हो रही होती है। सपोज दैट हमारे पास 2 बार 1 आ रहा होता, तब हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाता। 2 बार 1 आया है, अगर 2 बार 1 आया है तो सुपर डायगोनल में 1 बार 1 आएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे 2 बार 3 आ रहा होता तो सुपर डायगोनल में 1 बार 1 आता। ठीक है। तो इस केस में हमारा ए वाला ट्रू है। ये क्वेश्चन हमारा आया था दिसंबर 2011 में। नेक्स्ट देखिए हम देख लेते हैं, ये आया दिसंबर 2013 में। फॉर अ फिक्स पॉजिटिव इंटीजर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, लेट ए बी द n क्रॉस n मैट्रिक्स डिफाइंड एज a इज इक्वल टू I minus 1 upon n multiplied by j, where I is the identity matrix and j is the n cross n matrix with all entries equal to 1। देखिए जब भी हमारे पास कोई ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी सारी एंट्रीज इक्वल टू 1 होती है, ठीक है, अगर ये मैट्रिक्स एंड सो ऑन चला जा रहा है, ये n क्रॉस n का मैट्रिक्स है और बाहर से इसमें 1 अपॉन n है, तो इस केस में ये मैट्रिक्स जो होता है आइडेम्पोटेंट बन जाता है। तो यहाँ पे भी कुछ वही दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि बाहर से 1 अपॉन n दिया हुआ है, तो जो होगा वो आइडेम्पोटेंट बन जाएगा। और जब ये पूरा मैट्रिक्स जो हमारा आइडेम्पोटेंट हो जाएगा तो a इज इक्वल टू आई माइनस, अगर हम इस मैट्रिक्स को b मान लेते हैं तो i माइनस b हो जाएगा। तो i माइनस b भी क्या होता है? आइडेम्पोटेंट होता है जब b आइडेम्पोटेंट होता है। इसका मतलब a जो हमारा मैट्रिक्स है वो कैसा मैट्रिक्स है? a इज आइडेम्पोटेंट। ये कंक्लूजन हम निकालेंगे। ए इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, जब ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो गया यानी कि ए सेटिस्फाई कर रहा होगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए को, जब ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए को सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो अगर हम इसको देखेंगे तो इसकी जो हमारी आइगन वैल्यूज होंगी वो क्या हो जाएंगी? 0 और 1 की फॉर्म में आ जाएंगी। ठीक है, यानी कि ये मैट्रिक्स जो होगा ये कैसा होगा हमारा? इन्वर्सिबल तो होगा नहीं। इसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू हम डायरेक्टली बोल देंगे कि ए इज नॉट इन्वर्सिबल। ओके, बाकी सारी जो कंडीशन दी हुई है वो आइडेम्पोटेंट के केस में ट्रू होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं भी करके ए की पावर के, अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है, आप निकलने चलोगे ए क्यूब को आप लिखोगे ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर को फिर से आप ए लिख दो इंटू ए, तो ए इंटू ए फिर से ए स्क्वायर हो जाएगा और ए स्क्वायर फिर से ए हो जाएगा, यानी कि ए क्यूब भी आपका ए आ जाएगा। इसी तरह से ए की पावर 4 ए की पावर 5 सब ए ही आते जाएंगे। तो पहला वाला ट्रू हो जाएगा। दूसरा वाला फिर रैंक मल्टीप्लिसिटी वो जो रैंक वाली थ्योरम है उससे दूसरा वाला भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में केवल कौन सा ट्रू हो जाएगा आपका? केवल कौन सा नॉट करेक्ट होगा? लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो नॉट करेक्ट होगा, क्योंकि वो बोल रहा है ए इज इन्वर्सिबल, लेकिन ए इन्वर्सिबल नहीं हो सकता क्योंकि उसकी एक आइगन वैल्यू क्या आ गई है? 0 आ गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, ए बी n क्रॉस n मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 देन ए इज डायगोनलाइजेबल ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए ए स्क्वायर अगर 0 है इसका मतलब क्या है? हमारे पास ए जो है निलपोटेंट मैट्रिक्स है और कोई भी नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स कभी भी डायगोनलाइजेबल नहीं होता, तो ये हो गया आपका गलत। नेक्स्ट बोल रहा है ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई देन ए इज डायगोनलाइजेबल ओवर रियल नंबर। ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई होने का मतलब इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स हमेशा डायगोनलाइजेबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई जब हो जाता है हमारे पास, तो हमारे पास इसकी जो आइगन वैल्यूज वो +-1 आती हैं, डिस्टिंक्ट होती हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो ये कैसा होगा? डायगोनलाइजेबल होगा। नेक्स्ट ये बोल रहा है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए देन ए इज डायगोनलाइजेबल ओनली ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर। ये गलत है क्योंकि ओनली ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता, ये क्या होता है? सभी रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर सब पे ही डायगोनलाइजेबल होता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। द ओनली मैट्रिक्स ऑफ साइज एंड सेटिस्फाइंग द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए इज ए। ये भी हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि अगर हमारा कोई भी निलपोटेंट मैट्रिक्स है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा? x⁴n इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो और ऐसा ये नहीं होगा कि केवल ए ही सेटिस्फाई करे, इसको और भी मैट्रिक्स होंगे जो इसको सेटिस्फाई कर पाएंगे, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ट्रू ऑप्शन है? बी वाला। ये क्वेश्चन आया था हमारा दिसंबर 2013 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए जून 2012 में आया था। इस टाइप के क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है एग्जाम में। दिया हुआ है जाई बी ए प्रिमिटिव क्यूब रूट ऑफ यूनिटी डिफाइन ए इज इक्वल टू दिस फॉर अ वेक्टर वी सच दैट v1 v2 v3 बिलोंग्स टू आर क्यूब। डिफाइन वी ए इज इक्वल टू दिस, देन वी ट्रांसपोज दिया हुआ है, वी का ट्रांसपोज है, w दिया हुआ है, w a निकालना है। सबसे पहले आप देखिए आपको रिलेशन दिया हुआ है वी ए इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ से आप निकाल लेंगे w a इज इक्वल टू क्या होगा? w a w ट्रांसपोज, ये हो जाएगा। तो आप सबसे पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए। ये है w है आपका 1 1 1 और w ट्रांसपोज भी आपका क्या आएगा? 1 1 1, लेकिन कॉलम में, तो ये आ गया 1 1 1। ठीक है, यहाँ पे आपका मैट्रिक्स आ जाएगा ए वाला। वैसे मुझे पूरा ये करने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन चलिए मैं एक बार कर देती हूँ आप लोगों के लिए। आगे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको पूरा सॉल्व नहीं करूँगी वहाँ पे। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको सिंपली। ये आपको मिल जाएगा कितना? देखिए ये है आपका 1 क्रॉस 3, ये है आपका 3 क्रॉस 3, तो यहाँ से आपको मैट्रिक्स मिल जाएगा 1 क्रॉस
3 का। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, जाई इनवर्स। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा जाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा जाई। फिर इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इस वाले में, तो इस वाले में मल्टीप्लाई होने का मतलब ये सीधा सीधा आ जाएगा आपका कितना, जाई इनवर्स। अब देखिए ये जो जाई इनवर्स प्लस 1 प्लस जाई, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स था आपका ये कितना था, 1x3 था, ये जो था 3x1 था। तो अब जो मैट्रिक्स आएगा वो आएगा 1x1 का आएगा। तो यानी कि आपके पास आएगा जाई इनवर्स प्लस 1 प्लस जाई, ठीक है। ये इसका निकालना है आपको क्या, अंडर रूट, तब आपको निकलेगी WA की वैल्यू, ठीक है। इसको डिटर्मिनेंट करके इसको निकालना है आपका अंडर रूट। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 1/जाई प्लस 1 प्लस जाई, ठीक है। ये हो जाएगा आपका जाई 1 प्लस जाई स्क्वायर, ठीक है। आपको पता है 1 प्लस जाई स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि जाई क्या था, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी था। जब जाई क्यूब रूट ऑफ, जब ओमेगा हम लेते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो क्या होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है कितना, 0। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 0। तो यहाँ पे आपके WA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, ठीक है, 0। तो इसका मतलब जो है आपका ऑप्शन नंबर A ट्रू हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये आया था क्वेश्चन जून 2012 में। इस तरह का क्वेश्चन एक बार और आया था, देखिए मैं एक और बता देती हूँ आपको। ये क्वेश्चन आया था आपका जून 2011 में। इसको भी हम सेम उसी तरह से करेंगे और इसका आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं। और जो भी आप लोगों के डाउट हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें और बताएं आपको सीरीज़ कैसे लग रही है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।